हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। जिम रॉन साहब का स्टेटमेंट है, डोंट विश इट वॉज ईजियर, थिंक यू आर बेटर। इट इज़ नॉट लेस अ प्रॉब्लम दैट कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन टू योर लाइफ, इट इज़ अटेनमेंट ऑफ मोर स्किल्स दैट विल श्योरली डू। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसका डिस्कशन ले रहा हूँ, इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर सेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं डिस्कशन ले रहा हूँ, इसमें मैंने ओपन कर दिया पूरे एग्जाम्स को। मतलब इंडिया के जितने भी एग्जाम्स इसमें एप्टीट्यूड आता है, मैं सारे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। आज जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 2021 का क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा और थोड़े पुराने क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। आपको मज़ा आएगा। जैसे कि देखिएगा, एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये पूछूं कि 2 और 3 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एकदम आरामदायक तरीके से बता दूंगा। ये हाँ यार, कैसा पागल सुना मैं पूछूंगा एक बात बताइए, आप 4 और 3 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, आप बोलेंगे सर ये ऑफ कोर्स। जितने आराम से आपने अभी बताया, अगर मैं इसी चीज़ को कुछ ऐसा लिख दूंगा तो शायद इतने आराम से नहीं बता पाएंगे। इतने आराम से सर लॉग ले लूँ क्या? लॉग तो ले ही सकते हैं, बिल्कुल लॉग ले सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ और ये कर दूँ तो शायद इतने आराम से नहीं बता पाएंगे। सर इसमें भी लॉग ले लूँ क्या? इसमें भी लॉग ले सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा ना, इसको मैं 2-3 चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा और आपको अरिथमेटिक से थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ लेके चलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगली बार कभी आपसे कोई ये पूछे 2 to the power of 1/2, 3 to the power of 1/3, ध्यान रखिए कभी कोई फ्रैक्शन लिखा है या कभी इस तरह के नंबर्स लिखे हैं, किसी भी चेंज को करें थ्रू आउट करें। थ्रू आउट किसी को चेंज को करेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल, अगर मैं इस नंबर को लेता हूँ और थ्रू आउट एलसीएम ले लेता हूँ, चलो एक काम करते हैं, मैंने ले लिया एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया? 6। तो मैंने क्या किया, इस 6 को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 6 को। अपने आप आंसर नहीं आ गया क्या? देखो तो यार, ये तो बढ़िया पॉइंट है। ये बच गया 2 to the power of 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर। 2 to the power of 3 होता है 8, ये होता है 9। हमको क्लियरली पता है ऐसा आंसर है, मतलब ये था। मस्त तरीके से अग्री करते हैं कि नहीं? अब एक बात आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे 3 to the power of 1/3 एंड 4 to the power of 1/4 था, 4 और 3 का मैं एलसीएम क्या ले सकता हूँ? आप भी बोलेंगे बढ़िया यार, ये तो मैं 3 और 4 का एलसीएम मैंने ले लिया, जो कि हो गया 12। यहाँ पर भी 12 मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 12। जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, किसी भी चेंज को करे थ्रू आउट करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 3 to the power of 4 एंड 4 to the power of 3। 3 to the power of 4 क्या होता है? 3 to the power of 4 होता है 81, दिस इज 64। ये देखो अपने आप आंसर आ गया। बहुत पहले कैट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन ये था, उन्होंने सिर्फ पूछा था कि ग्रेटेस्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, कैट के एग्जाम में पूछा है, आईएफटी में पूछा और एसएससी में पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखा, हर एक एग्जाम के मैंने क्वेश्चन लिए। तो कैट के एग्जाम में पूछा हुआ था, आईएफटी में पूछा और एसएससी में भी सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट का पूछा गया। मतलब कुछ तो फिर बहुत बेहतरीन होगा। तो 2 to the power of 1/2, 3 to the power of 1/3, 4 to the power of 1/4, 6 to the power of 1/6 एंड 12 to the power of 1/12। राइट, एकदम मस्त हो गया। अब देखिए, फिर से मैं आपको बोलता हूँ, एलसीएम लो ना, किसी भी चेंज को थ्रू आउट करो आप। 2, 3, 4, 6 एंड 12। एलसीएम कितना हो गया? किस चीज़ के एलसीएम? 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो इन सभी के एलसीएम हो गया 12। मस्त तरीके से मैंने इस नंबर को लिया 12 और इस 12 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 2 to the power of 6, 3 to the power of 4, 4 to the power of 3, 6 का स्क्वायर एंड 12 to the power of 1। खत्म बात। तो मस्त तरीके से अपना आंसर आ गया। 2 to the power of 6 होता है 64, ये होता है 81, ये हो गया 64, 36 और ये हो गया 12। अब आप खुद से सोचिए कि अगर आप इसमें से हमसे हाईएस्ट वैल्यू पूछी जाए, ये वैल्यू हो गई हाईएस्ट, मतलब 3 to the power of 1/3। इसके बाद ये रहा 64, 2 to the power of 1/2 इक्वल्स टू 4 to the power of 1/4, फिर 6 to the power of 1/6, फिर उसके बाद 12 to the power of 1/12। ओए 1/12। मस्त क्वेश्चन था कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं? ये रहा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। डबल स्टार लगाइएगा, मेरे हिसाब से वेरी वेरी गुड रिफाइंड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। राइट, इसी में पहले आपको स्टूडेंट धर्मा दे देता हूँ। एक वो क्वेश्चन देता हूँ जो आपको बनाना होगा। स्टूडेंट धर्मा का मतलब ये क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका आंसर मुझे डिटेल में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है भाई, इसी चीज़ को आप मुझे ये बताओगे 2 to the power of -1/2
3 to the power of -1/3, 6 to the power of -1/6। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करके आप मुझे बताओगे। यहाँ तक क्लियर है? 2018 में IIT गुवाहाटी ने पेपर बनाया था और गेट वालों को कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, 1 इसका हाफ कर दिए 1/2, हाफ कर दिए 1/4, हाफ कर दिए 1/8 और इस तरह से ऐसा। मतलब आपको देख के एहसास हुआ होगा इनफाइनाइट जीपी है ये, राइट, इनफाइनाइट जीपी। तो गेट में एप्टीट्यूड एक एड ऑन सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन आसान आता है। इस तरह के क्वेश्चन आए थे IIT गुवाहाटी का पेपर 2018 में। मैंने IIT जी लिख दिया है, राइट, तो यहाँ पे IIT जी लिख दिया IIT गुवाहाटी के लिए। तो यार तो बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है नहीं। एस इनफाइनाइट, इसमें सम पूछा था तो सम तो ठीक है यार, A/1 - R, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई मस्ट टाइप से। ए यहाँ पे कौन सा टर्म है? ए ये रहा ना, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं अपन ए, ये रहा ए, तो मतलब ये हो गया 1 - R, R मतलब कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, दिस इज हाफ। बहुत ही मस्त। तो मैंने इसको हाफ से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया मेरा 2। बोले एग्री करते हैं क्या? बिल्कुल एग्री करते हैं, क्यों एग्री नहीं करेंगे भाई, मस्ट टाइप से एग्री करते हैं। अगर ये क्वेश्चन भी अपने को समझ में आ गया है, ध्यान से सुनिएगा ना, मैं कुछ कनेक्ट करूँगा यहाँ से। तो एक काम कीजिएगा, फिर अगला स्टूडेंट धर्म आप ले लीजिए, एक ऐसा ही बेसिक जीपी का सवाल ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ था नहीं यार। एस इनफाइनाइट A/1 - R। तो एक काम कीजिएगा, आप लोग ये बताइएगा 1 + 1/4, देखिए गौर से ना, 1/16, 1/64, ये मुझे बताइएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है सर, ये हाफ करने वाला जीपी। अब आइए गेट 2021 में जो पेपर बनाया था IIT बॉम्बे ने, ये है क्वेश्चन 2021 का। लेकिन मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आऊँगा नहीं, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, और वो क्या चीज़ है देखिएगा ध्यान से। आप आराम से इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट भी कीजिएगा। और वो क्या है, अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूँ यार और उसके मिड पॉइंट को इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, फिर उसके मिड पॉइंट को समझ ना आप, ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, फिर इसके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, ओके। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, फिर इसके मिड पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूँ, और इस तरह से मैं कनेक्ट करता चला जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप खड़े हो जाइए और यहाँ से अंदर की तरफ भागिए आप। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आप अंदर की तरफ भागेंगे तो हर वो चीज़ जिसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, ठीक है भाई। एग्जाम्पल, साइड, अगर इस स्क्वायर की साइड है, मान लेते हैं A, इस स्क्वायर की साइड है A, तो जब बाहर से अंदर की तरफ भागेंगे तो हर वो चीज़ जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है, आप क्या कीजिएगा, 1/√2 से मल्टीप्लाई कर जाइए। ये तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया यार, ये तो बहुत मस्त हो गया। मतलब ये बोल रहे सर, अगर बाहर का जो आउटर मोस्ट साइड अगर A है, तो आप बोल रहे हैं A/√2 और फिर A/√2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यस ऑफ कोर्स यही बोल रहा हूँ। और सिर्फ यही क्यों यार, पेरीमीटर के लिए नहीं बोलोगे, P/√2, P/√2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सुपर हो गया था। और सिर्फ ये नहीं, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब अगर एरिया के बारे में पूछा जाए तो अरे यार अपन सॉल्व थोड़ी करेंगे यार ये सब चीज़। जब मैंने बोला आपको जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है उसमें 1/√2, तो दोनों आ गए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/√2 का स्क्वायर नहीं करोगे? अच्छा हाँ यार, 1/√2 का स्क्वायर क्या हाफ नहीं होगा? बेहतरीन। मतलब अगर बाहर के स्क्वायर का एरिया है A, तो अंदर हो जाएगा A/2, ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया, ज़रूर से लिख के रखिएगा। एक्चुअली यही क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने पूछा था गेट के एग्ज़ाम में 2021 में। मुझे लगता है अभी और भी पूछेंगे इसको, अभी आएगा और एक जगह पे। वैसे ये आपको पहले बताया था, ये क्वेश्चन पुराना कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पुराना कैट का क्वेश्चन आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पे क्लियर है सभी को? सिर्फ इतना क्यों सुनना चाहते हो, और सुनो फिर कैसे। और ये रहा स्क्वायर, मैंने आपको अभी क्या बोला, इसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया, ठीक है। फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते चलेगा, राइट। ये तो ठीक है, जो है सो है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, मैं अगर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, तो जो मैंने बोला ना अभी भी उतना ही वैलिड है। मतलब हर वो चीज़ जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है, यस। तो आप बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे
तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। मतलब अगर यहाँ पे रेडियस अगर r है तो ये हो गया r/√2, ये हो गया r/√2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? सिर्फ यहाँ पे मत संतुष्ट होइएगा और लिखिए सरकमफ्रेंस अगर c है तो ये हो गया c/√2, ये हो जाएगा c/√2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर वही बात मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये 1/√2 है तो फिर एरिया का क्या होगा? एरिया के केस में अगर ऐसा है तो फिर एरिया, अगर आउटर मोस्ट एरिया a है तो ये क्या हो जाएगा a/2, 1/2 √2 का स्क्वायर है 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा a/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये रहा। बहुत पहले कैट के एग्जाम में एग्जैक्टली ये फिगर दिया गया था और उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने ये वाले का सरकमफ्रेंस दिया था 44 सेंटीमीटर और ये नहीं, इसके बाद वाले का पूछा था। तो इसके बाद वाले का अगर पूछा था तो सबसे पहले वाले का दिया इन्होंने 44, इसके अंदर हो जाएगा 44/√2 और फिर इसके अंदर हो जाएगा 44/√2 का स्क्वायर मतलब 2, दैट इज़ 22 सेंटीमीटर। बस ख़त्म, इतना ही क्वेश्चन था। अगर मुझे यहाँ पे एरिया बोल दिया जाए, इस बाहर वाले का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 का हाफ 8 और इसका पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 का हाफ 8 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी को? सिर्फ यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बाय द वे सर यही क्वेश्चन पूछा था आपके IIT ने। क्या पूछा था? IIT गुवाहाटी ने, सॉरी IIT बॉम्बे ने एक स्क्वायर दिया हुआ था, याद रखना नहीं, आपको बनाना है, मैं टच नहीं करूँगा। और उन्होंने क्या बोला था, इस तरह से आप मिड पॉइंट, जो मैं आपको ये बोला ना कि इसको ज्वाइन करके आप मिड पॉइंट बनाते चले जाओ, बस एग्जैक्टली इन्होंने यही बोला था, राइट? तो आपको बोला था कि ऐसा मिड पॉइंट आप बनाते चले जाओ। ओके, ये रहा, ठीक है। इस तरह से उन्होंने फिगर बना के दे दिया था, अच्छे से देख लें आप फिगर को। ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया और इन्होंने बोला था इसका एरिया निकालना। निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना। ये था 10 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर का साइड, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? ये क्वेश्चन था दोस्त 2021 का। रुक जाओ अभी यहाँ पे ना, रोको मत और आगे चलो। कैट में 2016 में एक पॉइंट आया था, उसको आप ऐसे ले लो। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में एग्जैक्टली सेम चीज़ कर रहे हैं, मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आगे चले जाते जा रहे हैं। वैसे मैं इसको जस्टिफाई भी कर सकता हूँ बेसिकली सरकम रेडियस और इन रेडियस के बारे में, बट कोई नहीं, आप ऐसे भी याद रख लीजिए। अगर आप यहाँ पे इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हर वो चीज़ जिसकी यूनिट सेंटीमीटर है हाफ करते चले जाओ। अगर प्रूफ के लिए देखना हो तो सरकम रेडियस और इन रेडियस को डिवाइड कर देना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मतलब ये बोल रहे हैं सर यहाँ पे अगर मैं ये देख रहा हूँ इस केस में, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने क्लियरली बोला है ना, गलत मत करना, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है। और ये वाला क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ और कैट में 2016 में नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये पूछा था गेट में और ये पूछा था कैट में, ठीक है। तो अगर इसका साइड जो है अगर वो a है तो फिर क्या हो जाएगा, ये a/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर पेरीमीटर p है तो ये हो जाएगा p/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगर एरिया है तो अब समझ चुके हैं यार, अब कोई बड़ी बात नहीं है, तो हाफ का बेसिकली स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ओके हाँ, तो a/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एंड सेम चीज़ वैलिड होगी अगर मैं इसके चारों तरफ, ओहो हो कितना गंदा कर दिया। चलो नेक्स्ट पे बनाए, तो मैं सोचा था वहाँ पे दिख जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा था। अगर थोड़ा इतना ही बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे भी। तो यार सेम चीज़ वैलिड होगी अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाया था, ध्यान रहेगा अपने को। तो सर्कल के केस में हर वो चीज़ जिसकी यूनिट सेंटीमीटर वही कर दो। रेडियस अगर r है तो ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सरकमफ्रेंस c तो c/2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और अगर एरिया है तो वही 4, मस्ट टाइप से तो 4 कर दो, राइट। तो अगर इसका एरिया a है तो ये हो जाएगा a/4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने इनफाइनाइट जीपी क्यों लिया था, राइट। मैंने इनफाइनाइट जीपी इसलिए लिया कि जीपी तो है भाई, चाहे आप थ्रू आउट √2 से डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप ये क्यों लिया था मैंने इनफाइनाइट जीपी, चाहे आप थ्रू आउट √2 से डिवाइड कर रहे हो, चाहे 2 से डिवाइड करो, है तो जीपी यार, इनफाइनाइट जीपी तो है। तो आपने नोटिस किया होगा, तो हम लोगों ने इस इनफाइनाइट जीपी को हम कनेक्ट करते करते लेके चले गए वहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट देखा आज के सेशन में,
इनफाइनाइट जीपी वाला पॉइंट देखा और इस इनफाइनाइट जीपी को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया ज्योमेट्री के साथ, जो इस बार पूछा गया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आंसर देंगे, एक तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बताएंगे, ध्यान से देख लीजिए एक बार अच्छे से। दूसरी चीज़, अगर ये स्क्वायर मैंने दिया है और इस स्क्वायर का साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे सम, किसका सम, सारे के सारे साइड्स का, साइड्स की वैल्यू निकल जाएगी, उसका इनफाइनाइट जीपी सम निकाल देना। तो आप मुझे इसका साइड का सम बताएंगे और पेरीमीटर का सम बताएंगे, स्क्वायर में जब 20 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज़, सर्कल वाले केस में, सर्कल वाले केस में जब ये 44 नहीं 100 सेंटीमीटर है, तो पहला नहीं दूसरा वाला जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस कितना आएगा। अगर ये आउटर मोस्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस है 100 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट नहीं सेकंड वाले का सरकमफ्रेंस कितना आएगा, मतलब इस वाले का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर हमें ये पता है कि आउटर मोस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसका जो हाँ ठीक है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका एरिया है, तो मुझे ये बताइएगा आप इसके अंदर जितने भी एरियाज आएंगे सभी को आप निकाल लेंगे और उन सभी का सम क्या आएगा, राइट। तो आज मैंने आपको असाइनमेंट के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, मुझे बताइएगा ये सेशन जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मस्त तरीके से मज़ा आ रहा है कि नहीं, डिस्कशन में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। देखिए आपको मैं सिंपल से की बताता हूँ लाइफ का, कि चीज़ों को एकदम सिंपल रखिएगा, प्रैक्टिस परफॉर्म रिपीट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। कोई भी चीज़ किसी वेंचर में आप निकलते हैं, अटेम्प्ट लर्न एंड कॉन्कर, दैट्स इट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। बेहतरीन तरीके से एफर्ट देते रहिएगा, बहुत जल्द आप लोगों से फिर से मिलता हूँ। हाय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस केओस वी नीड टू फाइंड अवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 26 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं, सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, EE के लिए, EC के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज़ अ ब्लडी लायर, इफ़ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा, और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो, नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है
whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more. गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोस, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है, एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहा है ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेनेवर इन डाउट टेक एक्शन, वेनेवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है अभी उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पर हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पर हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा, हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे, ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती है यार। आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो, गेट ESE में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है, मेरे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है, वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22-23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है,
डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या, एक बच्चा लाइव देख सकता है और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा न थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।